वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो हम उसका सहयोग करते, क्योंकि नेतृत्व अगर किसी भी विषम परिस्थिति में फैसला लेता है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन अकेले फैसला लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, ये समाज के साथ, भिक्षु संघ के साथ और आंदोलन के साथ एक विश्वास। आप सभी लोगों के मतलब उसको इतना भी नहीं पता कि धम्म गुरु खड़े हैं, तो पिछले 2-3 महीने से लगातार आंदोलन का साथी हैं वो लोग। उसके बावजूद मुझे लगता है कि बच्चों का अड़ियल रवैया कुछ कह रहा है, इशारा कर रहा है कुछ। इसका जवाब मैं दे दूं? जी देखिए, हम धर्म गुरु किसके हैं? बौद्धों के हैं। हम नेतृत्व किसका करते हैं? बौद्ध धर्म का करते हैं। इस आंदोलन ने, भले ही ये महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन था, लेकिन धर्म गुरुओं की गरिमा को गिराने का काम भी किया। जब नेतृत्व करता ही भिक्षुओं का सम्मान नहीं करेंगे तो पुलिस प्रशासन क्यों करेगा? एक छोटी सी कॉल पर भिक्षुओं को लेकर के थाने में बैठ जाना, एक छोटी सी कॉल पर भिक्षुओं को अधिकारियों के सामने बिठा देना, ये गलत था। हमने पहले भी कहा था, किसी भी ज्ञापन को देने के लिए भिक्षुओं को मत लेके जाओ। ज्ञापन देने का काम इस धरने की जो समिति बने, उसमें उपासक लोग हों, उपासिकाएं हों, वो जाएं और ज्ञापन दे के जाएँ। पुलिस प्रशासन से डायलॉग करने का काम उपासक करें, भिक्षु दिशा निर्देशन करें, भिक्षु धरने की व्यवस्था को धर्म के अनुसार करें। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, अब से पहले जो नेतृत्व करता थे उनको किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं थी। तो पुलिस भी जानती है कि यहाँ भिक्षुओं की कोई गरिमा नहीं है, तो उनका व्यवहार वैसा ही हो जाता है। लेकिन हम, पुलिस ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा करती है, इस पर हमें कोई अफसोस नहीं, क्योंकि जब हम आंदोलन करते हैं, लड़ाई करते हैं, तब हम अपने साथ होने वाले व्यवहार की फिक्र नहीं करते हैं, हमें फिक्र आंदोलन की है। जी, क्या आपको लगता है कि प्रशासन और लामा जी का मिली साठगांठ? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि साठगांठ है, लेकिन प्रशासन से गुपचुप बात करना, आंदोलनकर्ताओं को विश्वास में लिए बगैर, मैं अकेला आंदोलनकर्ता नहीं हूँ, मैं उस आंदोलन का एक हिस्सा हूँ, विनाचार्य जी उसके एक हिस्से हैं, और वहाँ बैठे हुए सैकड़ों लोग उसके हिस्से हैं। हजारों लोग जो दूर बैठे हैं हमें आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था में जनबल जुटा रहे हैं, हमारे प्रति फिक्रमंद हैं, वो सब इस आंदोलन में शामिल हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, जब कोई विषम परिस्थिति आती है, सामान्य परिस्थिति में नेतृत्वकर्ता निर्णय लेते हैं, सामान्य परिस्थिति में जो आंदोलन के मुखिया हैं वो फैसला करते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति आती है तो उन्हें सबको पूछना पड़ता है। आकाश लामा जी ने, बनते प्रज्ञाशील जी ने यहाँ समाज की और आंदोलनकर्ताओं की उपेक्षा की है, और उसका परिणाम है कि प्रशासन हावी हो गया, आंदोलन कमजोर हो गया। सर, 3 दिन पहले आप क्यों अलग हो गए, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं वो लोग कि मनते और राहुल जी क्यों चले गए, और कह रहे हैं कि बर्तन तक ले गए, वो प्लेट चम्मच ये सारी चीज़ें ले गए। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। पहली बात तो आप कोई भी बता दो कि मैं आंदोलन से अलग हुआ हूँ, मैं आज भी आंदोलन से अलग नहीं हुआ। मेरी एक अलग परिस्थिति थी, जो धरने को सफल बनाने के लिए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हजारों लोगों की व्यवस्था को संभालने के लिए, चूँकि आंदोलन का स्वरूप भिक्षुओं के हाथ में था, भिक्षु नेतृत्वकर्ता की कहे जाते रहे हैं, तो मेरा प्रयास था कि भिक्षुओं की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। मैं बार बार भिक्षुओं का आह्वान कर रहा था, उस आह्वान पर सैकड़ों भिक्षु आए, उस आह्वान पर श्रामणेर आए, सामनेरी आए, उस आह्वान पर उपासक उपासिका आए। बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार कुछ उपासक उपासिकाओं ने सामने बन करके इस आंदोलन में भाग लिया। अब मेरे सामने 200 से ज़्यादा चीवरधारी लोग थे। ये जिम्मेदारी तो धरने की थी,
धरने के मैनेजमेंट की थी, लेकिन मैं देख रहा था 5 दिन लगातार प्रयास करने के बाद कि वहाँ का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं था। वो माइक लेकर के अनाप शनाप बोल रहे थे, नाम लिए बगैर गलत भाषा बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज बिना नाम लिए बोल रहे हैं, कल नाम लेके बोलेंगे और लोग मानेंगे कि मैं धरने को खराब कर रहा हूँ, विघटन कर रहा हूँ। तो इस बात से मैं चिंतित होकर के धरने को कोई आँच ना आए, धरने पर किसी बात का प्रभाव ना पड़े, मैंने बिना किसी को बताए जो 200 सामनेरी भिक्षु भिक्षुणी थे उनकी मैंने बाहर अलग से व्यवस्था कर दी ताकि उनका भी मनोबल ना गिरे और धरने का भी कोई मनोबल ना गिरे। सुनिए, मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने धरना छोड़ा है। मैं किसी भी योजना में बाधा नहीं बनना चाहता था, मेरी वजह से कोई बाधा ना बढ़े, ये फैसला मेरा उसलिए था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने धरने को छोड़ा है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं धरने से अलग हूँ। मैं आज भी धरने के साथ हूँ, जब भी मैं धरने के साथ। बंदित पाल ने आपके ऊपर में चिवर घोटाले का भी आरोप लगाया है, उसके बारे में बताइए, क्या चिवर घोटाला क्या है? देखिए, चिवर पहनने वाला क्या चिवर का घोटाला करेगा? ये धरने की मैनेजमेंट का फैसला था कि आने वाले भिक्षुओं को हम चिवर दान करेंगे, सामनेरों को चिवर देंगे। उसके तहत उन्होंने एक व्यवस्था की, चिवर मंगवाए। मेरे पास 180 नए लोग आए, उन्होंने 180 चिवर दिए, उन्होंने पहने। वो सारे आज भी चिवर में हैं। जो चिवर दिए थे वो चिवर लोग पहने बैठे हैं, उसमें क्या घोटाला हो गया? दूसरी बात, जो और भिक्षु वहाँ रह गए जिनको नए चिवर देने थे वो नहीं दिए, वो उनके हाथ में है। छोटे आरोप छोटी मानसिकता के लोग लगाते हैं। फिर भी अगर लगता है कि वे 180 चिवर मैं लेके गया हूँ, 12 तारीख की शाम को हम उनको लौटा देंगे। तो चिवर तो भिक्षु के लिए होते हैं, चिवर धरने पर शोभा के लिए नहीं होते हैं। भिक्षुओं को दान दिया है, भिक्षु ने पहने हैं, सामनेरों ने पहने हैं, सामनेरियों ने पहने हैं, ये कोई आरोप थोड़ी ना है। और रही बात ये, जो आप बर्तनों की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी ओछी हरकत है। जब ये धरना शुरू हुआ, मैंने आगरा से बिछाने के लिए कारपेट, हरे रंग की मैस, सफ़ेद चादरें, सफ़ेद पर्दे और 20 कुर्सियाँ आगरा से खरीद करके भिजवाई थी इस आंदोलन में, क्योंकि बैठने में दिक्कतें आ रही थी। मैं पहले दिन जाके बैठा था जब वहाँ बिछाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। 3 दिन तक पॉलीथीन की पन्नी पर बैठे थे, तो मैंने वहाँ से जाते ही ये सारी व्यवस्था की। मैं धरने के लिए बहुत व्यवस्था में लगा हुआ था। मैं धरने में देख रहा था 2 महीने से कागज़ की प्लेट पर खाना खा रहे थे और खाते खाते खाने का स्वाद भी बिगड़ गया था। मैं चाहता था कि भिक्षुओं का सम्मान बढ़े, लोग भिक्षुओं की गरिमा को समझें। इसलिए मैंने खुद जाकर के बाज़ार से स्टील की प्लेट, स्टील के कप, स्टील की चम्मच, चाय के कप लेकर के आया और न केवल भिक्षुओं को बल्कि सारे उपासकों को 3 दिन तक खाना खिलाया। चूँकि वो सारे भिक्षु सामने मैं बाहर लेके गया, उनको खाना किस में खिलाता, तो मैंने वो सारी क्रॉकरी का इस्तेमाल उनको खाना खिलाने में किया। ना तो वो दान दी गई थी, ना धरने की थी, ना धरने की व्यवस्था में किसी ने पैसा दिया। और फिर भी इनको लगता है कि धरने में आवश्यकता है तो बुद्ध पूर्णिमा के बाद हम उनको लौटा भी देंगे। वो व्यवस्था के लिए था, मेरे लिए नहीं था। मैं बहुत गैब नहीं रहता हूँ, और बर्तन लेके कौन कहाँ जाएगा? ये धरने का हिस्सा है, मैंने उन सब की व्यवस्था के लिए खरीदा है। तो ये सब छोटे आरोप हैं। बड़े गुनाह को छुपाने के लिए छोटी छोटी बातें की जाती हैं। पंडित जी, गुटबाजी चल रही है, ऐसे में गुटबाजी में जो हमारा जो प्रश्न है महाबोधि महाविहार मुक्ति का, क्या ये हल हो जाएगा? देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं कहता हूँ हम किसी गुट में नहीं हैं। मैं पहला व्यक्ति हूँ, मैंने आकाश लामा जी का, भंते प्रज्ञा सिंह जी का नेतृत्व स्वीकार किया।
और मैंने कहा भी था, आपके नेतृत्व पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, बनते प्रज्ञाशील के नेतृत्व पर कोई आपत्ति नहीं है। हम अपनी भूमिका में हैं, हम इस आंदोलन को कामयाब करना चाहते हैं। हम किसी भी गुटबाजी का शिकार नहीं होंगे और गुटबाजी होने भी नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये रहा, जैसे जैसी मजबूती के साथ हमने काम किया, इन्होंने खुद अपना गुट बना करके हमसे हर बात को छुपाने की कोशिश की जाती रही। आप देख रहे होंगे पिछले 1.5 महीने से मैंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने में काम करना था। और आज भी मैं कह रहा हूं, हम किसी पर कोई अविश्वास नहीं करते। मैंने आज तक किसी पर आरोप नहीं लगाया। आरोप अब जो लग रहा है, हम सब के बोध गया में होने के बावजूद भी एक इतना बड़ा निर्णय लिया गया कि धरने को स्थगित किया जाता है, हमें क्यों नहीं बताया गया? हम पूरी ताकत के साथ यहाँ बैठे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? हमसे क्यों छुपाया गया? बिहार के लोकल लोग जो दिन रात यहाँ सेवा करने आते हैं, दिन रात यहाँ काम करते हैं, उनको विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? अगर प्रशासन का कोई बड़ा दबाव था तो आकाश लामा जी को, बनते प्रज्ञाशील जी को वहाँ से बात करने के बाद आकर के धरना स्थल पर अगर पब्लिक में ना सही तो 150 लोगों के बीच में चर्चा करनी चाहिए थी कि हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति आ गई है, अब फैसला आपको करना, बताओ हम क्या करें। और एक मिनट, मैं कहना चाहता हूँ, जो संघ का फैसला होता हम उस संघ के फैसले के साथ होते। ये फैसला संघ का नहीं हुआ, संगठन का फैसला नहीं हुआ, ये व्यक्ति का फैसला है। और एक बात मैं और बता दूं जो आप शायद नहीं पूछोगे, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जिक्र करते हैं, ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करते हैं। आज तक लामा जी ये नहीं बता पाए कि ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कौन कौन है, ऑल बुद्धिस्ट फोरम के मेंबर कौन कौन है। मैं मेंबरशिप की बात कभी नहीं करता, हम बिल्कुल भी जब भी कहा था कि हम मेंबरशिप की बात नहीं करते, लेकिन आंदोलन को चलाने के लिए, धरने के लिए एक समिति का होना जरूरी होता है, आंदोलन संघर्ष समिति। आज तक वो नहीं बनी है, जो बनी है वो सिर्फ आपको बताने के लिए, उसका कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और इसीलिए ये फैसला व्यक्तिगत हुआ। अगर वो कोई फॉर्म होती, अगर उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर होते, वो कहते हम ये 20 लोग बैठ के फैसला कर रहे हैं, 20 लोगों में से 15 बैठे होते, 10 बैठे होते, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो हम उसका सहयोग करते। क्योंकि नेतृत्व अगर किसी भी विषम परिस्थिति में फैसला लेता है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन अकेले फैसला लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, ये समाज के साथ, भिक्षु संघ के साथ और आंदोलन के साथ एक विश्वासघात था। इसलिए आपको लगता है कि हमारा गुट है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा कोई गुट नहीं है, हम अलग से कोई काम नहीं करने वाले, हम अलग से कोई व्यवस्था की बात नहीं करने वाले। अभी तक भी हम उसी धरने के लिए काम करते रहे थे और आज भी उसी धरने के लिए काम करते रहेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे नाम से कोई अलग गुट नहीं होगा। तो आप सर धरना पे बैठेंगे वहाँ पे? अगला देखिए, कदम क्या रहेगा? अगला कदम तो हम पहले देखने दो, हम प्रशासन के पास जा रहे हैं, बात करेंगे, हम उन्हें कहेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा तक कम से कम हमें सोचने समझने का अवसर दो। जो लाखों लोग आ रहे हैं, अभी आपने बनती बिना तरह से किया, ये आपने आह्वान क्यों किया? कोई भी आह्वान आंदोलन के व्यक्ति कर सकता है। अब मैंने भी कहा सभी भिक्षुओं को आना चाहिए, क्या इसके लिए कोई परमिशन लेनी पड़ेगी? आंदोलन में हम रोज कहते हैं कि सभी उपासकों को आना चाहिए। ये नीतिगत फैसले नहीं होते, ये उस धरने की शक्ति के कामयाबी के लिए कहा जाता है। इन्होंने कहा 12 लाख आएंगे, ये कहते 12 करोड़ भी आएंगे, तो उसमें कोई एफआईआर दर्ज होती है क्या? राजनेता कार्यक्रम करते कहते लाखों लोग आएंगे और आते सैकड़ों। ये पब्लिक ओपिनियन रहती है, पब्लिक में मैसेज देना होता है। और ये सब किसके लिए थे? क्या इन्होंने ये कहा कि मेरे लिए आओ? मैंने जब भिक्षुओं से आह्वान किया तो क्या मैंने कहा कि मेरे लिए आओ? मैंने मार्च के महीने में ही कहा था सारे भिक्षुओं को इस बार बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध विहार बोध गया मनानी चाहिए। तो ये सारे आह्वान धरने को ताकत देने के लिए थे, किसी व्यक्ति के लिए नहीं थे, मेरे लिए नहीं। आपका प्रेस वाले को 11 घंटा थाना में बंद करके रखा गया,
उस पर अंतानी जी आपसे पूछते हैं तो फिर रात में प्रेस के साथ में यहाँ पे थाना अध्यक्ष बदतमीजी करते हैं और उनका पेपर मांगते हैं, इसलिए कि वो परिचित भी हैं। इसका क्या लग रहा है आपका पत्रकार यहाँ पे जरेसा में है, कमजोर पड़ रहे हैं? देखिए, उस समय मैं नहीं था यहाँ पे, मेरे को बाद में पता लगा था और मुझे सारी परिस्थिति का पता भी नहीं था। बनते विनयचार्य यहाँ थे, इन्होंने जो भी एफर्ट्स की वो भी किए और जहाँ तक मुझे पता लगा, जैसा लामा जी से हमने पूछा था, उन्होंने बताया कि हमने प्रयास किया है और हमने उस सिचुएशन को हैंडल किया है। अब मुझे ज़्यादा नहीं पता कैसे हैंडल किया।